नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में बारिश थमते ही डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। प्रदेश में हर दिन औसतन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3607 मरीज मिले हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में भी डेंगू वायरस ने दस्तक दे दी है। जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 8 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनके लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है। वार्ड में सावधानी के लिए सभी मरीजों के बेड पर मच्छरदानी भी लगाई गई है। वहीं मरीजों के इलाज की और अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो अधिकतर मरीज प्रशासन और अस्पताल द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। बुखार हो गया था मुझे, डेंगू के 5 दिन हो गए। आराम है आपको? हाँ। क्या महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। क्यों भर्ती हुए थे? क्या हुआ था आपको? मुझे डेंगू हो गया था 3 दिन पहले। बुखार तो मुझे 5-6 दिन पहले से है, लेकिन जांच कराई तो उसमें डेंगू आया अभी 3 दिन पहले। अब तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पहले सुविधाएं पूरी मिल रही हैं आपको? सुविधाएं अच्छी मिल रही है। आराम है? आराम। संतुष्ट हैं? आगे संतुष्ट हूँ। जी बुखार आ गया था जी, 2 दिन हो गए। तो आराम है आपको? जी बहुत। इलाज सही मिल रहा है? जी। बुखार, पेट में दर्द, डेंगू। कब हुआ डेंगू? कल से। इलाज मिल रहा है सही? जी। सही महसूस कर रहे हो? जी। आपको बच्चा क्यों भर्ती है? अजी ये बहुत परेशान था। हम तो ये सोच रहे वैसे दर्द हो रहा, बच्चा है कहीं से कूद काद गया, इसका पथरी भी आई, उससे डेंगू बुखार भी आया। अब पेशाब में इसके छींचड़े सारे थे। अब ना तो कल से बुखार चढ़ा, अल्लाह का शुक्र बहुत आराम है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। इस तरह कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। वहीं जिला चिकित्सालय में फिजिशियन डॉक्टर योगेंद्र तिरखा ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीज के लिए 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं को और प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर तिरखा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में 8 डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जो अस्पताल में बुखार की शिकायत लेकर आए थे। जब उनका टेस्ट किया गया तो वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए। हमारे यहाँ एक 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने मच्छरदानी भी लगा रखी है। जो सरकार का प्रोटोकॉल है कि अगर किसी को डेंगू आता है तो उसको मच्छरदानी में रखा जाए, क्योंकि अगर मच्छर काट के किसी दूसरों को काट लेता है तो उसको भी डेंगू होने की संभावना रहती है। तो 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है और उसको हम एक्सटेंड करके 16 तक भी कर सकते हैं, और भगवान न करे ज़रूरत पड़ेगी तो हम अस्पताल में और भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 8 मरीज हैं जो डेंगू के वो भर्ती हैं। ये सभी मरीज बुखार के साथ अस्पताल में आए थे, इनको हम लोगों ने भर्ती किया। भर्ती करने के बाद जब उनकी जांच की गई हमारे यहाँ तो प्लेटलेट्स कम पाई गई, और जो डेंगू टेस्ट हम लोगों ने कराया NS1 वो पॉजिटिव आया। फर्दर कन्फर्मेशन के लिए एलाइजा के लिए उनकी रिपोर्ट गई हुई है, लेकिन प्रथम दृष्टि में वो सस्पेक्टेड डेंगू है। अभी तक हम लोगों ने 4 मरीज छुट्टी करे, इन 8 के अलावा टोटल 12 मरीज भर्ती हो चुके हैं और सभी ठीक होके गए हैं। और इसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती है। प्लेटलेट्स जैसे जैसे बुखार आता है प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो हम लोग उसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं और हमारे पास प्लेटलेट चढ़ाने की भी व्यवस्था है। और जब इसका वायरस का असर बॉडी में से थोड़ा सा कम हो जाता है तो प्लेटलेट्स अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाती है। वहीं इस संबंध में जब जनपद मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार जनपद में पिछले वर्ष की तुलना डेंगू का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष जनपद में एक भी मरीज नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जनपद में मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर MS फौजदार ने बताया कि पूरे प्रदेश स्तर पर यदि देखा जाए तो जनपद मुजफ्फरनगर की स्थिति आज भी बेहतर बनी हुई है। वहीं डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि डेंगू से डरने की आवश्यकता नहीं है, डेंगू का इलाज संभव है और जिला चिकित्सालय और प्रशासन सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है और इस बात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस समय अलर्ट मोड पर हैं। इस समय हम मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार। इनसे और ज़्यादा जानकारी लेंगे और क्या डेंगू का जनपद में सूरत हाल है ये समझने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से इस समय जनपद का डेंगू में कितने मरीज पाए गए हैं, कितने सस्पेंडेड है, क्या है? देखिए, ऐसा कि डेंगू का पिछले साल की अगर तुलना करें तो इस बार डेंगू का थोड़ा सा है असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले साल हमारे यहाँ जनपद में एक भी केस नहीं था, लेकिन इस बार डेंगू केसेज अभी या तो मौसम की वजह से कि मौसम में उतार चढ़ाव इतना रहा है, लेकिन अगर प्रदेश स्तर पे हम देखें तो उतना ज़्यादा हमारे यहाँ इतना मतलब भय में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और जिलों में 300-400 तक केस मिले हैं। हमारे यहाँ अब तक इस सीज़न में अब तक केवल 23 केस मिले हैं,
जो कि उनमें से किसी दिन कोई भी केस नहीं मिलता, किसी दिन 1 केस मिल गया, किसी दिन 3 केस मिल गए, इस तरीके से चल रहा है। और वो भी ज़्यादातर केस ऐसे हैं जो प्राइवेट लैब से करा रहे हैं। हमारे यहाँ एलाइजा टेस्ट यहाँ जिला अस्पताल में होता है, इसके हमने डेंगू से बचाव के पूरे साधन कर रखे हैं। इस सुविधा में जो हम डेंगू के लिए कर रहे हैं और डेंगू के लिए जो अलर्ट मोड पे हमने सभी सीएससी को कर दिया है। सभी सीएससी में हमारे यहाँ डेंगू की रैपिड टेस्ट किट है, जहाँ की वो हर बुखार में, जिसमें मलेरिया की और इनकी सबकी रैपिड टेस्ट से जांच करते हैं। और अगर रैपिड टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसको कंफर्मेशन के लिए जिला अस्पताल में एलाइजा टेस्ट के लिए भेजते हैं। और यही हमने प्राइवेट चिकित्सालय जितने भी हैं उन सबको यही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि वो किसी को भी डेंगू तब तक कंफर्म डिक्लेयर न करें जब तक कि एलाइजा टेस्ट में उसका कंफर्मेशन न हो जाए। क्योंकि इस समय मैं जो देख रहा हूँ, अभी जैसे एक लुसाना गांव में हमारे यहाँ, उसका काफ़ी जो है चर्चा हुई कि वहाँ लुसाना में डेंगू फैल गया। और तो वहाँ जाके पता चला कि वो ऐसा कुछ मसला नहीं था। 121 लोगों की जांच की गई और 121 लोगों में जो है एक को भी डेंगू नहीं निकला, वहीं की वहीं मौके पे जांच की गई। तो हो क्या रहा है कि इसमें आम आदमी जो है थोड़ा सा घबरा के इस हर बुखार को डेंगू मानना है। वो बुखार का नाम ही डेंगू रख दिया है उन्होंने कि डेंगू हो गया, अगर बुखार हो गया तो डेंगू हो गया। इस समय भी जिला अस्पताल में 8 मरीज भर्ती हैं, जैसा आपने देखा अभी वार्ड में, वो भी सब सस्पेक्टेड हैं। उनमें डेंगू का पॉजिटिव एक भी केस नहीं है। डेंगू वार्ड हमारा यहाँ बना हुआ है और हर पीएससी पे हमने 5 बेड, सीएससी पे 5 बेड सुरक्षित कर रखे हैं डेंगू के लिए। तो और जहाँ से भी सूचना मिलती है, बुखार की सूचना मिलती है, जिस गांव से भी मिलती है, तुरंत उस गांव में हमारी मेडिकल की टीम जाती है एमओआईसी के नेतृत्व में या मेडिकल ऑफिसर के उसमें, और वो पूरी वहाँ पे जांच करते हैं। प्रधान जी से संपर्क करके वहाँ फॉगिंग कराई जाती है और प्रधान जी को भी ये दिए गए। कल जिलाधिकारी महोदय ने भी बैठक ली थी, उसमें भी उन्होंने डीपीआरओ साहब को सबको निर्देश दिए हैं कि गाँव में नालियों की, झाड़ियों की, सबकी सफाई होनी चाहिए। और लोगों से मेरी एक अपील है कि भय में ना आए और उस तरह की खबरों से ज़्यादा परेशान न हो। योग्य चिकित्सक के पास जाएं और उनसे अपनी जांच जरूर करवाएं। जांच के बाद अगर डेंगू होता है तो देखिए, डेंगू भी कोई खतरनाक ऐसी बीमारी नहीं है। अगर लापरवाही होती है और उसमें समय पर इलाज नहीं मिलता तब ये खतरनाक बीमारी होती है। वरना तो डेंगू का इलाज पूरा, हमारे पास प्लेटलेट्स हैं, ब्लड बैंक में हमारे पास पूरा भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो हमने पूरा अलर्ट मोड पे तैयारी हमारी पूरी है। बस जनता से ये अपील है कि जो डेंगू का जो मच्छर होता है ये पानी में पनपता है, साफ़ पानी में। तो घर के अंदर किसी भी कंटेनर में, जैसे कूलर में पानी भरा रह गया, गमले में पानी भरा रह गया, या कोई पुराना बर्तन रखा हुआ उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऐसे सभी उनको नष्ट कर दें और पानी से सुखा दें। और अपने घर में साफ़ सफाई रखें, पूरी बाह की कमीज़ पहनें, क्योंकि ये मच्छर खुले स्थानों पर काटता है। तो और मच्छर का बचने के साधन गांव में, शहर में आजकल खुद भी लोग कर लेते हैं, जिसमें सबसे बढ़िया उपाय और कम खर्चे का उपाय मच्छरदानी है। अगर बाहर सोते हैं और जहां मच्छरों का वो है तो वहाँ मच्छरदानी लगा के सोएं। तो इस तरीके का अगर बचाव करेंगे, अपने घर के बाहर की साफ़ सफाई और पानी को फेंकना और मच्छरदानी में सोना, पूरे बाह के कपड़े पहनना, तो इस तरीके की चीज़ें अपनाएं लोग और किसी भी तरीके के भय में ना आए। हमारी पास पूरे संसाधन है, पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी सरकारी चिकित्सालय में लोग संपर्क कर सकते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि लोग ज़्यादातर बुखार को, एक साधारण बुखार को भी डेंगू समझ रहे हैं, तो आप मानते हैं ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है या लोगों को शुरुआती लक्षण नहीं पता? तो क्या शुरुआती लक्षण कैसे पता लग सकता है कि डेंगू है या साधारण? शुरुआती लक्षण तो देखो, ज़्यादातर बीमारियों के शुरुआती लक्षण बुखार, शरीर में दर्द, शरीर में ऐंठन, इस तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन इसकी डेंगू की भी 3 स्टेजेज हैं। बाद में जब ये हेमरेजिक डेंगू हो जाता है तब खतरनाक होता है, शुरुआत में कोई खतरनाक नहीं है। और प्लेटलेट की जहाँ तक बात है वो कई बीमारियों में कम हो जाती है। तो इसका सबसे बढ़िया ये है कि योग्य चिकित्सक से राय लें। किसी मतलब अनाड़ी चिकित्सक के पास न जाएं लोग, क्योंकि वो और ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। तो बस मेरी तो यही अपील है कि अगर बुखार होता है तो उसकी जांच अवश्य करवाएं और घर पे अपने आप इलाज न करें और इधर उधर के अयोग्य चिकित्सकों के चक्कर में ना आए। योग्य चिकित्सक के पास जाएं। किसी भी सरकारी अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, यहाँ संपर्क करें। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MS फौजदार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि साधारण बुखार को भी लोग कहीं ना कहीं डेंगू समझ रहे हैं। इसलिए
घबराने की जरूरत नहीं है। डेंगू का भी समुचित व्यवस्था, जिसका इलाज है उसकी समुचित व्यवस्था मुजफ्फरनगर के तमाम क्षेत्रों में और जिला अस्पताल में की गई है। हलचल इंडिया के लिए मुजम्मिल अहमद के साथ अंश शर्मा।